गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एक मोटिवेशन थॉट के साथ शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना से निश्चित तौर पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशन थॉट के साथ। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, बहुउद्देशीय परियोजना बांध। ठीक है, देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको हम याद करेंगे तो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। और याद करने के लिए जब भी आपको याद हो जाएगा तो कम से कम 2-3 से क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पर आपके बहुउद्देशीय परियोजना से बनेंगे। देखिए एग्जाम का प्रेशर भले ही आपके सर पे है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर को आप प्रेशर नहीं, इंटरेस्टिंग बनाइए। प्रेशर नहीं बनाइए, आपको इंटरेस्टिंग बनाइए। आप इसको याद करेंगे। पहले तुम समझते हैं इससे लाभ क्या होते हैं। बांधों से जो जल एकत्रित किया जाता है उससे हम क्या यूज करते हैं, जिससे सिंचाई के काम में आता। मान लीजिए हम बांध लगाते हैं, किसी आप नहर में वगैरह में बांध लगा लीजिए, तो वहां से क्या होता है, पानी को एकत्रित करके वो सिंचाई के काम आता है। दूसरा इसका लाभ है, ये जल विद्युत ऊर्जा प्राप्ति का साधन है। इससे क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा में आपका साधन है। ठीक है, आप जल रोकेंगे, बांध से आपका जल रोका जाता है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो विद्युत आपूर्ति है वो आपकी पूरी होती रहेगी। ठीक है, विद्युत आपूर्ति की पूर्ति होती रहेगी। ठीक है, तो हम आइए समझते हैं एक एक करके हमारे जो जितने डैम लिखे हैं, बांध, एक एक करके हम इसको याद करते हैं। कुछ डैम है, कुछ परियोजना भी है। तो सबसे पहले याद करते हैं भागीरथी नदी पे। भागीरथी नदी पे जो बांध है वो आपका क्या सा बांध है, टेहरी बांध है। टेहरी बांध अगर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में कि भागीरथी पे कौन सा बांध स्थित है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको याद होना चाहिए कि भागीरथी पे आपका कौन सा बांध है, टेहरी बांध है। और ये किस स्टेट में है, तो आपसे पूछा जाएगा ये किस स्टेट में है, तो आपको बताना उत्तराखंड में है। तो इसको याद कैसे करते हैं आप, बेसिकली जो बच्चे यूपी बेस्ट से होंगे, यूपी ईस्ट वालों को थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन यूपी जो बेस्ट से होंगे बच्चे आसानी से समझ लेंगे, बहुत आसान भाषा में समझेंगे। क्या समझेंगे कि जो टेहरी एक चिड़िया होती है, टेहरी क्या होती है, वो चिड़िया होती है। जब भी बोलती है वो अपशब्द ही बोलती है। क्या बोलती है, अपशब्द ही बोलती है। जैसे टिकटी उठ, हमारे उत्तर प्रदेश में इसको बहुत ही गलत शब्द माना जाता है। टिकटी उठने का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जनाजा निकलता है, उसको बोलते हैं। ये हमेशा यही वर्ड बोलती है। टेटहरी जो होती है चिड़िया, वो हमेशा यही वर्ड बोलती है। तो इसको क्या बोलते हैं, अभागा, मतलब भागी है। कैसी है, अभागी है। तो टेहरी बांध कहाँ हो जाएगा आपका, भागीरथी नदी पे। टेहरी बांध आपका कहाँ हो जाएगा, भागीरथी नदी पे हो जाएगा। और ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो गया होगा। भागीरथी नदी पे कौन सा बांध है, तो टेहरी बांध है। आइए इसके आगे चलते हैं कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी पे जो बांध है, नागा अर्जुन बांध है। कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है, नागार्जुन बांध है। इसको ट्रिक से ऐसे याद करेंगे, आपको याद ये करना पड़ेगा क्योंकि जो अर्जुन थे, अर्जुन के सारथी कौन थे, कृष्ण थे। भगवान कृष्ण किसके सारथी बने थे, अर्जुन के सारथी बने थे। यानी कि पूरे मथुरा का, पूरे वृंदावन का गौरव होते हुए भी ये भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन के सारथी बने थे। इनसे उदारता सीखनी चाहिए। यानी कि पूरा गौरव प्राप्त करने के बाद इनके पास जो ब्राह्मण थे, सुदामा जैसे इनके मित्र थे। तो नागार्जुन से याद रखेंगे, अर्जुन का सारथी कौन बना था, भगवान कृष्ण बने थे। तो कृष्णा नदी पे बांध जो हो जाएगा आपका, नागार्जुन बांध हो जाएगा। आपको याद हो जाएगा टेहरी बांध भागीरथी नदी पे है। और आपका जो नागार्जुन बांध है, नागार्जुन बांध आपका रहेगा कृष्ण नदी पे, क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं अर्जुन के सारथी बने। तो आज ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, अर्जुन के सारथी कौन थे, भगवान कृष्ण थे। तो कृष्ण नदी पर आपका नागार्जुन बांध हो जाएगा। नागार्जुन बांध है अंधेरे में, आंध्र प्रदेश। इसको याद करेंगे अंधेरे में। अंधेरे में क्या थे, भगवान कृष्ण जो थे अर्जुन के सारथी थे अंधेरे में। अंधेरे से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं अलमाटी बांध। अलमाटी बांध जो होता है वो किस नदी पर है, आपका क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो आपको बता देना माटी। माटी से याद रखेंगे, माटी जो होते हैं, भगवान कृष्ण माटी बहुत खाते थे बचपन में। तो भगवान कृष्ण के नाम पे हो जाएगा, कृष्णा नदी पे ही बांध आपका कौन सा है, अलमाटी बांध है। और इसको याद करेंगे कर्नाटक। कर्नाटक से ऐसे याद कर लेंगे, भगवान कृष्ण बचपन में बहुत ही नाटक किया करते थे। एक बार माँ यशोदा, भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी,
तो माँ यशोदा ने कहा था अपना मुंह खोलिए। जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो पूरे सकल विश्व की माया उन्होंने दिखा दी थी अपने मुख में। तो आप अलमाटी बांध से याद रखेंगे, आपका कहाँ पड़ेगा, ये कृष्णा नदी पर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, पेरियार बांध। पेरियार जो नदी है, पेरियार नदी पे जो आपका डैम बना हुआ है वो इडुक्की बांध है। कौन सा बांध बना हुआ है, इडुक्की बांध बना हुआ है। तो इडुक्की से याद रखेंगे क्योंकि बचपन में हम क्या करते थे, अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, सखा का व्यवहार, मतलब मित्रता का व्यवहार। तो हमसे कभी कभी यार भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा जब हम मतलब आंख मिचौली जब खेलते हैं। आंख मिचौली खेलने का मतलब होता है डुकना, मतलब छिपना। तो छिपने से हो जाएगा आपका डुक्की। तो इडुक्की बांध आपका कौन सी नदी पे है, पेरियार नदी पे। यानी कि पेरियार नदी पे आपका जो बांध हो जाएगा वो आपका इडुक्की बांध हो जाएगा। और ये किसमें है, केरल में है। किसमें है आपका, केरल में। ये राज्य किसमें है, केरल में आपका इडुक्की बांध है। अगला बढ़ते हैं, भाखड़ा नागल बांध। बहुत ही फेमस ये बांध है और ये आपका पड़ेगा सतलज नदी पर। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। पहले हम याद करवा दें, भागीरथी नदी पे आपका बांध जो है वो है आपका टेहरी बांध है। दूसरा आपका कृष्णा नदी पे बांध है वो आपका है नागार्जुन बांध, क्योंकि अर्जुन के सारथी कौन थे, भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण मिट्टी भी खाया करते, तो मिट्टी से हो जाएगा अलमाटी बांध। और नागार्जुन बांध दोनों किस पे है, कृष्णा नदी पे है। उसके बाद आइए कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पे आपका मेट्टूर बांध है। मेट्टूर बांध का मतलब होता है टूर से याद रख लेंगे। टूर कहाँ जाएगा, मिलने के लिए। और मिलने से कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये बांध आपका हो जाएगा, कौन सा बांध हो जाएगा, मेट्टूर बांध। और मेट्टूर बांध अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी पे है, तो ये है आपका कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पे कौन सा बांध है, मेट्टूर बांध है। क्योंकि टूर करने कहाँ जाएंगे, किसी से मिलने जाएंगे तो तमिलनाडु में जाएंगे, और ये नदी हो जाएगी आपकी कावेरी नदी। आते हैं कोयना। कोयना से आप सिंपल से याद रखेंगे, कोयना यानी कि कोयना नदी का नाम है और उस बांध का नाम कोयना है। तो इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये पूछा जाता है किसमें, महाराष्ट्र में है। कोयना बांध किसमें है, महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं रावी नदी पे। रावी नदी पे एक जो बांध है उसका नाम है रंजीत सागर। इसे थीन बांध भी कहते हैं। रंजीत सागर कोई दूसरी भाषा में कहेंगे थीन बांध। यानी कि जो व्यक्ति होता है रंजीत, जिस किसी व्यक्ति का नाम है वो सागर है। रंजीत कैसा है, ज्ञान का सागर है। और ज्ञान के सागर से याद रखेंगे पंजाब। यानी कि जिसे जहां 5 नदियां आकर के मिलती हैं उस स्टेट को क्या कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है। तो पंजाब में आपका 3 बांध या रंजीत सागर बांध किस पे है, रावी नदी पे। किस पे है, रावी नदी पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया। आते हैं महानदी पे। ठीक है, महानदी पे देखते हैं हीराकुंड बांध है। तो हीरा से याद रखेंगे, हीराकुंड बांध होता है, हीरा जो होता है बहुत ही महान वस्तु होती है, मतलब बहुत ही कीमती होती है। तो कीमती से याद रखेंगे महा। महा मतलब, महा का मतलब होता है बड़ा। और बड़े से याद रखेंगे हीरा जो होता है बहुत ही महंगा होता है, तो महा होता है। तो हीराकुंड बांध आपका कहाँ पड़ेगा, महानदी पे पड़ेगा। और महानदी पढ़ने के बाद अगर आपसे पूछा जाए किसमें, ये किस राज्य में है, तो आपका ये उड़ीसा में पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे रिहंद बांध। तो रिहंद बांध को याद करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। रिहंद बांध आपका रिहंद नदी पर ही है। और ये कहाँ पूछा जाएगा, किस स्टेट में है, तो आपका उत्तर प्रदेश में ही है। तो महानदी पे आपका कौन सा बांध हो जाएगा, आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध से याद रखेंगे हीरा जो होता है बहुत ही कीमती होता है। हीरा कैसा, महा। महा मतलब बहुत ज्यादा कीमत वाला। तो आगे बढ़ते हैं, रिहंद बांध। रिहंद बांध से याद हो जाएगा, रिहंद नदी पे ही ये बांध है। रिहंद को याद करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर ही हो जाएगा। अगर पूछा जाए किस स्टेट में है, तो आपका उड़ीसा में है। अगला आ जाइए ताप्ती। ताप्ती पे नदी पे जो बांध है वो उकाई बांध है। क्योंकि ताप्ती, हमारे जो उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं वो समझ जाएंगे, ताप्ती से समझेंगे। जैसे आप सर्दियां आती हैं, सर्दियों में आप क्या करते हैं, तापते हैं। तो तापने पे हमको उकाई लगाती है। उकाई का मतलब होता है कि वॉमिटिंग करना। तो ताप्ती नदी से याद रखेंगे आपका उकाई बांध है, वो कहाँ पड़ेगा, आपका उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। गंगा नदी पे तो फेमस है आपका फरक्का बांध, ये निश्चित तौर पे आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं गोदावरी पे। गोदावरी से याद रखेंगे जायकावाड़ी। गोदावरी को आपको याद करना पड़ेगा क्या, जायकावाड़ी बांध है, वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उम्मीद करते हैं तो ये आपको डैम याद हो गए होंगे। अगले बढ़ते हैं ऊपर चिनाब नदी की तरफ। चिनाब नदी पे जो बांध है वो आपके सलाल परियोजना है। सलाल परियोजना के बाद आपका बगलियार, बगलियार के बाद आपका दुलहस्ती है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करते हैं, ये ट्रिक समझ लीजिएगा आप। शाबाश, शाबाश दुल्हा तू झेल, इतना दिख रहा है।
इसको एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करते हैं, क्योंकि चिनाब नदी पे जो हमारी परियोजना और बांध है वो आपकी पहली परियोजना है सलाल परियोजना, दूसरी परियोजना आपकी बगलिहार, उसके बाद है आपका दुल्हस्ती परियोजना। इसको ट्रिक के माध्यम से अभी हम याद करेंगे। तो याद करने के लिए आपको क्या ट्रिक याद करनी पड़ेगी, शाबाश दूल्हा तू झेल। इसका मतलब होगा सा से हो जाएगा आपका सलाल परियोजना, बा से हो जाएगा आपका बगलिहार परियोजना और द से हो जाएगा आपका दुल्हस्ती परियोजना। उसके बाद तू झेल से हो जाएगा। अब झेलम नदी के हम याद करेंगे, तू झेल का मतलब तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। तू झेल का मतलब हो जाएगा झेलम नदी पे जो परियोजना है वो तुलबुल परियोजना है, और कौन सी परियोजना है, उरी परियोजना है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ठीक है। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं चंबल नदी की तरफ। अगर आपसे पूछा जाए तो चिनाब नदी पे आपकी जो परियोजना है सलाल परियोजना है, दुल्हस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना है। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, शाबाश शाबाश दूल्हा तू झेल। तो सा से हो जाएगा आपका सलाल परियोजना, बा से हो जाएगा बगलिहार परियोजना और दूल्हा से हो जाएगा आपका दुल्हस्ती परियोजना। तीन परियोजना याद करेंगे आपकी चिनाब नदी पे है, कौन कौन सी, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुल्हस्ती परियोजना। उसके बाद आते हैं झेलम नदी पे। अगर आपसे पूछा जाए झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो झेलम नदी का उद्गम स्थल है बैरीनाग झील से। कहाँ से है, बैरीनाग झील से। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, बैरीनाग झील, बैरीनाग झील। ऐसे याद करेंगे भैया, जब नाग होता है, नाग से बैर करोगे, नाग से जब क्या करोगे, बैर करोगे, तो झेलना कैसा हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए झेलम नदी का उद्गम स्थल, झेलम नदी का उद्गम स्थल आप बताएंगे कि बैरीनाग झील से होता है। अगर पूछा जाए झेलम नदी पे जो आपकी परियोजना है वो कौन सी परियोजना है, एक तो आपको उरी परियोजना है, उसके बाद से तुलबुल परियोजना है। तू झेल से हो जाएगा तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का अगर आपसे उद्गम पूछा जाए तो चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है जाना पाव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी से। जाना पाव पहाड़ी को ट्रिक के माध्यम से याद कैसे करेंगे कि चंबल में जो रास्ता होता है बहुत ही गलत रास्ता होता है। गलत का मतलब होता है आप वहाँ पे चप्पल पहन के नहीं जा सकते, यानी आपको नंगे पाँव ही जाना पड़ेगा। तो आपको अगर जाना है चंबल नदी का जहाँ उद्गम स्थल है तो पाँव जाएंगे, तो जाना पाव, जाना है पाँव मतलब जाना पाव से याद रहेगा। जाना पाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, आपकी चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी पे जो आपके बांध बने हुए जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप और गांधी सागर बांध, यानी कि चंबल जो होता है वो डाकुओं का इलाका है। तो उससे आप याद रखेंगे कि गांधी जी जो थे बहुत ही मतलब कैसे थे, अहिंसा के पुजारी थे। उसके बाद थे जवाहर सागर और राणा प्रताप, ये आपको तीन याद कर लें, जवाहर सागर, राणा प्रताप और गांधी सागर बाद याद कर लेंगे आप। चंबल नदी पर ये परियोजनाएं आपकी हैं। अगला समझते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पे जैसे कि आपने देखा पड़ेगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बाद आया है, तो ये स्टैचू ऑफ, ठीक है। इसके बाद समझते हैं नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पे जो आपके डैम बने हुए हैं, पहला डैम है आपका इंदिरा सागर। क्योंकि इंदिरा सागर से याद रखेंगे क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती तो इंदिरा गांधी सिर्फ अकेली मर्द हुआ करती थी, तो मर्द से याद रखेंगे नर्मदा। नर्मदा, इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी पे है, नर्मदा नदी पर है। उसके बाद सरदार सरोवर बांध भी आपका कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर ही है। आप नर्मदा नदी पे याद रखेंगे सरदार सरोवर बांध और इंदिरा सागर। इंदिरा सागर अकेली मर्द थी जब, आज से बहुत समय पहले चले गए जब भारत में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अभी तो बीजेपी की सरकार चल रही है तो कहाँ इंदिरा गांधी जी की चलेगी। उसके बाद सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर की जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई है, ये किसके नदी किनारे लगाई, ये नदी है आपकी नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू स्थापित किया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेतवा, बेतवा नदी। ये देखिए चंबल की सहायक नदी है बेतवा। चंबल की सहायक नदियाँ अगर आपसे पूछी जाती है कैन बेतवा, ठीक है, कैन बेतवा सोन, ये है चंबल की सहायक नदियाँ हैं। तो बेतवा नदी पे जो आपके डैम बने हुए हैं, परियोजना है वो आपकी माता टीला है। उसके बाद है लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई परियोजना। और माता टीला परियोजना को याद रखने की ट्रिक जो होती है वो कैसे याद करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था झांसी से किया था। ये क्या करती थी, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति का जब नेतृत्व किया था वो आपका किया था झांसी से, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मानना है, इनका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे उसी प्रकार से इन्होंने झांसी से इसका नेतृत्व किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है वो आपकी किस पे हो जाएगी, बेतवा नदी पे हो जाएगी। बेतवा नदी पे इसलिए हो जाएगी, इसको ट्रिक के माध्यम से इस तरह से याद करेंगे
जैसे रानी की लक्ष्मीबाई थी वो हमेशा अपने साथ क्या बेत रखती थी, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई क्या रखती थी, बेंत रखती थी। बेंत से हो जाएगा आपका बेतवा नदी पे आपका कौन सी परियोजना है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। इसी को राजघाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, राजघाट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए हम समझते हैं कि हमारा जो डैम बनते हैं यानी कि जो परियोजनाएं बनती हैं उससे हमारे लाभ क्या है। लाभ समझने के लिए आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, लाभ समझने के लिए यहाँ पे ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपकी नदी आ रही है, इस नदी का नाम दीजिए सतलज, दिख रहा है आपको। सतलज नदी पे ये टरबाइन लगी हुई है, क्या लगी हुई है, टरबाइन लगी हुई है। जब ये घूमती है, ये सतलज नदी का जहाँ पे बाखड़ा नागल बांध है, कहाँ पे है, बाखड़ा नागल बांध, बाखड़ा नाखल बांध है। इस टरबाइन पे जब सतलज नदी का पानी गिरता है तो टरबाइन जब घूमती है तो ये क्या करती है, बिजली उत्पादन में भी सहायक होती है। टरबाइन जब घूमती है तो उस पर पानी गिरता है तो बिजली का निर्माण होता है, तो यहाँ से बिजली बनती है और बिजली आपके घर में आती है। बिजली कहाँ जाती है, बिजली घर में जाती है, उसके बाद से ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से आपके घर पे आने के बाद आपके चार्जर में आएगी, चार्जर के बाद मोबाइल में, सिर्फ आपका टाइम खराब होगा। तो सिर्फ आप ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़िए और एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम का प्रेशर आपके पास है ये मानता हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है।